नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है और कहा है कि अगले 2 दिन में मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा और दोबारा जनता की अदालत में जाऊंगा और तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक कि आप मुझे दोबारा नहीं जिता देते। अंदाज़ा लगा के देखिए अरविंद केजरीवाल का, जो ये कहते हैं कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, अब तो वो जेल में भी नहीं है। फिर कह रहे हैं कि अगली बार अगर आप मुझे सीएम बना देंगे तभी उस कुर्सी पे बैठूंगा। आप अगली बार भी अगर आप सीएम बन जाते हैं तब भी आप उस कुर्सी पे नहीं बैठ सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आपको उस पर बैठने से मना किया है। आप सचिवालय नहीं जा सकते, आप कैबिनेट की मीटिंग नहीं ले सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। तो फिर आप सीएम कैसे बन जाएंगे? ये व्यक्ति जो है इतना झूठ बोलता है, इतना ज़्यादा झूठ बोलता है कि ये हर व्यक्ति को बेवकूफ़ बना देता है। कुछ लोग तो अनपढ़ों को बेवकूफ़ बनाते हैं, सभी नेता लोग, चाहे वो मोदी ही क्यों ना हो, लेकिन ये तो पढ़े लिखों को भी बेवकूफ़ बना देता है कि जब आपको बैठने से मना किया गया है तो आप सीएम दोबारा भी बन गए, तो कैसे कैसे आप सीएम बन जाएंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो आपको इन चीज़ों से मना किया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल कुछ भी कर सकते हैं। अब खबरें ये निकल कर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल जो है किसे सीएम बनाएंगे। उन्होंने कहा नया सीएम बनेगा, आम आदमी पार्टी का कोई नया नेता जो है वो दोबारा सीएम बनेगा। कौन बनेगा? अरविंद केजरीवाल जो है कि अपनी पत्नी पर बहुत विश्वास करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वो अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद सौंप सकते हैं। मनीष सिसोदिया को तो सौंपेंगे नहीं, उन्होंने पहले ही मना कर दिया कि मनीष सिसोदिया गली गली मेरे साथ घूमेगा और अपनी ईमानदारी का सबूत देगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सुनीता केजरीवाल को सीएम बना सकते हैं। चांसेस हैं कि बना सकते हैं, लेकिन चांसेस नहीं भी हैं। सुनीता केजरीवाल को वो इसलिए बना सकते हैं क्योंकि अब 6 महीने से कम का वक्त बचा है विधानसभा चुनाव के लिए। तो अगर वो बिना विधायक बने भी सुनीता केजरीवाल को सीएम बना दें तो कोई बड़ी बात नहीं है। दोबारा कहीं उपचुनाव करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि चुनाव खुद को खुद आने वाले हैं और ये मध्यम वर्गीय चुनाव भी करवा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ और है, अरविंद केजरीवाल 2 दिन से मुलाकात कर रहे हैं। 2 दिन से वो एक आम आदमी पार्टी के विधायक से मुलाकात कर रहे हैं और उस विधायक का नाम है रामनिवास गोयल। अब रामनिवास गोयल एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बूढ़े भी हैं, उम्रदराज नेता हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी में उनका कोई वर्चस्व नहीं है। ना तो वो बहुत बड़े नेता हैं, ना तो उनका कोई जनाधार है। अरविंद केजरीवाल मुझे लगता है उनको अपना वारिस चुन सकते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि ये व्यक्ति ऐसा है जो किसी पर भी विश्वास नहीं करता। और रामनिवास गोयल एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। और अरविंद केजरीवाल का ये कहना कि मैं 2 दिन बाद इस्तीफा दूंगा, तो अंदाज़ा लगा के देखिए, इसका मतलब वैसा ही है जैसे कि आप ये कह दें कि आप बवाल कीजिए और अगर आप बवाल करके ये कहेंगे कि इस्तीफा मत दो तो मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। और अगर बवाल नहीं होता है, लोग समर्थन में नहीं आते हैं, तो हम जो है रामनिवास गोयल को मुख्यमंत्री बना देंगे, ताकि उससे मुख्यमंत्री पद वापस लेना आसान हो सके। और किसी से भी आप मुख्यमंत्री पद वापस शायद ना ले पाएं, हो सकता है अपनी पत्नी से ले लें, लेकिन मुझे नहीं लगता ये व्यक्ति अपनी पत्नी पे भी इतना विश्वास करता है। वो तो 2 दिन बाद पता चल ही जाएगा। तो रामनिवास गोयल बिल्कुल वैसे ही है जैसे मनमोहन सिंह थे। रामनिवास गोयल के अंदर वो दम नहीं है कि वो जीतन राम मांझी बन सके, या फिर झारखंड में जो अब सोरेन को बनाया गया था उस तरीके से सोरेन जो है तंग हो गए और सीएम, आपको पता ही है कि हेमंत सोरेन ने दूसरे सोरेन को बना दिया, लेकिन उन्होंने बगावत कर दी। तो अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते कि किसी को भी सीएम ऐसे बना दिया जाए, या तो वो अपनी पत्नी को बनाएंगे जिसके चांसेस 50-50 हैं, और दूसरे 50-50 चांसेस जो है रामनिवास गोयल के हैं। अरविंद केजरीवाल जो हैं ये पूरा प्लान बना चुके हैं कि अगर अब वो 6 महीने पहले, चुनाव से 6 महीने पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने ये साफ कहा कि हमारा केस 15 साल चले, 10 साल चले, 20 साल चले, कुछ पता नहीं है। अरविंद केजरीवाल को अच्छे से पता है कि ये केस चलेगा और इसका अंजाम भी निकलेगा और वो दोषी हैं, और अपने दोष को कम करने के लिए उन्हें इस्तीफा देना होगा ताकि एंटी इनकम्बेंसी को वो कम कर सके। हालांकि अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं जिसमें 7 की 7 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की है और आम आदमी पार्टी को हार मिली है, कांग्रेस पार्टी को हार मिली, इन सभी 7 की 7 लोकसभा सीटों के अंदर आने वाली विधानसभा सीटों के अंदर लगभग 52 सीटें ऐसी हैं, 52 सीट्स ऐसी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने लीड किया है विधानसभा सीटों के अंदर। हालांकि दिल्ली की विधानसभा के जो चुनाव होते हैं हमेशा ही उनका रिजल्ट लोकसभा सीटों से काफ़ी अलग रहता है, लेकिन ये बात बहुत हैरान करने वाली है कि 52 सीटों पर लीड ले लेना।
अरविंद केजरीवाल इन सभी चीज़ों को अच्छे से समझ रहा है। उसे पता है कि उसे दिक्कत आ सकती है। अरविंद केजरीवाल एंटी इनकम्बेंसी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, वक्त से पहले चुनाव करवाने की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता वक्त से पहले चुनाव होंगे, क्योंकि ये वक्त काफ़ी कम हो चुका है और अब चुनाव तभी होंगे जब चुनाव ड्यू होंगे। तो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने खेल खेलने की कोशिश की है, वो खेल सभी लोगों को धीरे धीरे समझ आ रहा है। अरविंद केजरीवाल एक शातिर नेता है, और वो शातिर नेता इतना कम शातिर नहीं है कि किसी को भी सत्ता ऐसे सौंप के चला जाए। मुझे पूरा संदेह है कि इस बार आम आदमी पार्टी का जो नया मुख्यमंत्री बनने वाला है दिल्ली में, वो रामनिवास गोयल होंगे। पत्नी के चांसेस भी हैं, लेकिन कम हैं। दोनों में से कोई भी बन सकता है। बाकी संजय सिंह वगैरह वगैरह इन लोगों के नाम लिए जाते हैं, देखिए संजय सिंह की कोई औकात नहीं है आम आदमी पार्टी में, और अरविंद केजरीवाल ये अच्छे से जानता है। हाँ, अरविंद केजरीवाल को ये भी पता है कि संजय सिंह जैसे लोगों को अगर नेता बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया, तो खतरनाक होगा, क्योंकि संजय सिंह जैसे बहुत ज़्यादा चालाक लोग हैं, वो पद छोड़ने वालों में से नहीं है फिर। तो इन सभी चीज़ों से बचते हुए अरविंद केजरीवाल ने एक छोटा सा पतला सा रास्ता निकाल लिया है कि चुनाव के लिए कम समय बचा है, तो इसलिए पत्नी को भी बनाया जा सकता है, क्योंकि पत्नी विधायक नहीं है। तो बिना विधायक अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनाना है, तो उसका एक ही तरीका है, वो है कि अभी उन्हें बना दिया जाए, क्योंकि 6 महीने से कम समय बचा हुआ है। अब दूसरा है रामनिवास गोयल, जिनके चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। 2 दिन से मुलाकात कर रहा है अरविंद केजरीवाल उनसे, तो कुछ ना कुछ तो बात चल रही है। खबरें ये भी हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी ने उन्हें सलाह दी है। अभिषेक मनु सिंघवी के यहाँ पे मीटिंग्स हुई हैं अभी अरविंद केजरीवाल की। उनके वो एक तरीके से हनुमान हैं जो उन्हें बचा रहे हैं तब से। तो मुझे लगता है ये सलाह भी उन्होंने ही दी होगी कि ऐसा कीजिए। अब मुख्यमंत्री किसे बनाना है किसे नहीं बनाना है, वो तो अरविंद केजरीवाल ही तय करेंगे, मनु सिंघवी तो तय करेंगे नहीं। लेकिन सलाह तो उन्होंने ये दे दी है कि आप अब इस्तीफ़ा दे दीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके की बंदिशें आपके ऊपर लगाई हैं, उन बंदिशों से आप सीएम तो नहीं बने रह सकते। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।